छात्रों सुप्रभात। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पर्यायवाची के कुछ शब्दों को देखते हैं। पर्यायवाची अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट और अदर एग्ज़ाम के संबंधित ये पर्यायवाची हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हम देख चुके हैं। तो आइए उसी पर्यायवाची में भाग 9 देखते हैं। आइए पिछली क्लास में हम लोग देखे थे मानव से संबंधित कुछ अंग से संबंधित शब्द। आइए उसे में और भी कुछ अंगों को देख लेते हैं। आइए अगला है खून। ध्यान दीजिएगा, खून अगर एग्जाम में पूछा जाए कैसे संज्ञा है, तो मित्रों खून एक पदार्थवाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। अगर कभी पूछा जाए खून कैसे संज्ञा है, तो खून एक पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्यों है? क्योंकि वो मापने योग्य है। ध्यान दीजिएगा, खून का अगला पर्यायवाची है साधारण अर्थ में क्या? रक्त। रक्त से फिर इसका एक नाम क्या है? विज्ञान की भाषा से रुधिर। वास्तव में खून का रंग लाल होता है, इसलिए इसको शोणित के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शोणित के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है लहू। आपने सुना होगा फिल्म का नाम लहू के दो रंग। तो लहू के दो रंग आपने सुना होगा। तो लहू के दो रंग कहने का तात्पर्य, लहू का तात्पर्य क्या हुआ? खून से संबंधित हुआ। लहू से फिर इसका एक नाम है मित्रों लोहू। क्या नाम है? लोहू। और ध्यान दीजिएगा, वास्तव में खून शरीर में वास्तव में ऐसी प्रक्रिया करता है जो प्राणों का संचार करता है। कहने का तात्पर्य यह है शरीर का तापमान भी सदैव समान रखता है। तो खून प्राण को देने वाला है, इसलिए इसका एक नाम प्राणद भी रखा गया। क्या रखा गया? प्राणद। किस तरह से? खून के पर्यायवाची में रक्त, रुधिर, शोणित, लहू, लोहू, प्राणद। इस तरह से अपेक्षा करता हूं कि खून के पर्यायवाची में सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आपके कौन कौन हैं? शोणित, लहू, लोहू और प्राणद। यही अंतिम के 4 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये पर्यायवाची हो जाएंगे खून के पर्यायवाची। आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं, मानव से संबंधित राजा का पर्यायवाची। राजा एक जातिवाचक संज्ञा है, जिसको नृप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भू माने पृथ्वी, पा माने पालन पोषण करना। तो वास्तव में पृथ्वी का ही पालन पोषण करता कौन माना जाता? राजा। इसलिए राजा का नाम भूप। और ध्यान दीजिएगा, भू माने पृथ्वी, पाल माने पालन पोषण करना, इसीलिए इसको भूपाल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूम का स्वामी होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या हुआ? भूपति हुआ। क्या नाम हुआ? भूपति हुआ। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मही माने पृथ्वी होता है और पा माने पालन पोषण करना, इसीलिए इसको महीप कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम फिर महिष रखा गया। अब ध्यान दीजिए, महिष में कौन संधि है? दीर्घ संधि। इसको जब अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो मही प्लस ईस होता है। कुछ लोग महा प्लस ईस इसको तोड़ते हैं, बिल्कुल गलत होता है। तो मही प्लस ईस बराबर महिष। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। कैसी संधि है? दीर्घ संधि है मित्रों। इसे दीर्घ संधि के माध्यम से भी जाना जाता है। तो अपेक्षा करता हूं कि दीर्घ संधि के माध्यम से महिष शब्द को तोड़ सकते हो। मही माने पृथ्वी, ईस माने स्वामी। पृथ्वी का स्वामी होता है राजा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, महिष हुआ, फिर मही पाल। मही माने पृथ्वी, पाल माने पालन पोषण करना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महीपाल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मही शब्द से कई शब्द इसमें बनाए गए हैं। पृथ्वीपति, पृथ्वी का स्वामी है। पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का नाथ है। और पृथ्वीश भी इसे कहते हैं।
पृथ्वीस में दीर्घ संधि है, पृथ्वी प्लस ईस बराबर क्या होगा, पृथ्वीस होगा। इस तरह से इसे पृथ्वीस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नर माने मनुष्य होता है, ईस माने स्वामी। मनुष्यों का स्वामी राजा ही होता है, इसलिए इसको नरेश भी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नरपति रखा गया। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है राजा का नरेंद्र। बताइए भाई, वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, नरेंद्र मोदी जी ही तो हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो नरेंद्र है, नरेंद्र का अर्थ होता है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर माने होता मनुष्य, इंद्र माने राजा। तो मनुष्यों का जो राजा बनाया गया है वो राजा का ही स्वरूप हुआ, स्वामी का ही स्वरूप हुआ। इस तरह से मनुष्यों का स्वामी होने से इनको क्या कहा जाता है, नरेंद्र भी कह दिया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। चक्रवर्ती जितने होते हैं उनको सम्राट की श्रेणी में ले लिया जाता है, और चहुदोष जिसका परचम रहे उसको राव भी कहते हैं। तो इस तरह से सम्राट और राव भी किसके पर्यायवाची हैं, राजा के पर्यायवाची हैं, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो राजा के पर्यायवाची को अपेक्षा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, राजा के पर्यायवाची में नृप, भूप, भूपाल, भूपति, महीप, महिष, महीपाल, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ और पृथ्वीश। इतने शब्द को केवल पृथ्वी का पालन पोषण जब किया राजा, तब राजा का ये अर्थ निकला। क्यों? क्योंकि वास्तव में भूप, भूपाल, भूपति, महीप, महिष, महीपाल, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ और पृथ्वीश, ये पृथ्वी का स्वामी या नाथ होने से या पालन पोषण करने से अर्थ निकला। बात की बाद में जो नर का, मनुष्य का वास्तव में स्वामी होता है, इसलिए इनको नरेश, नरपत, नरेंद्र, सम्राट और राव भी कहा जाता है। ये किसका पर्यायवाची है मित्रों? ये राजा का पर्यायवाची है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी मनुष्य में ही एक स्वरूप होता है। जहाँ राजा होते हैं उनके यहाँ सेवक या नौकर जरूर होते हैं। तो आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं, सेवक का पर्यायवाची। तो चर्चा की जानी चाहिए अगले पर्यायवाची की तरफ से। अगला पर्यायवाची रहेगा राजा से सेवक का पर्यायवाची या नौकर का पर्यायवाची। तो सेवक जातिवाचक संज्ञा है और नौकर इसका साधारण नाम है। ध्यान दीजिएगा, एक नाम वास्तव में भृत्य भी होता है। क्या होता है? भृत्य भी होता है। इन्हें नौकर के अर्थ से ही जाना जाता है। और ध्यान दीजिए, जो दासत्व की भावना रखे वो दास भी होता है। इस तरह से भक्ति भावना में आपने देखा होगा तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो वास्तव में जो किसी के प्रति न्यौछावर हो जाए, ऐसे नौकर को, ऐसे स्वामी को क्या कहते हैं, ऐसे सेवक को दास भी कहा जाता है। तो इस तरह से दास भी इसका पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है परिचायक। परिचय कराने वाले सेवक को क्या कहते हैं? परिचायक भी कहलाते हैं। और जो चारों तरफ चल करके वास्तव में सेवा करते हो किसी मालिक का, इसलिए इनको परिचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नौकर की एक निम्न स्वरूप रूप में अर्थ जाना जाता किंकर। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। किंकर जो शब्द होता है नौकर के या सेवक के पर्यायवाची में, ये सबसे ज़्यादा आता है। किंकर भी इसका नाम रखा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मालिक के पीछे पीछे चल करके वास्तव में मालिक की सेवा करता है, स्वामी की सेवा करता है, उसे अनुचर कहते हैं। अनुप्लसर, इसमें अनुपसर्ग भी लगा हुआ है। अनुचर की श्रेणी में भी इसे जाना जाता है। वास्तव में साधारण अर्थ में कुछ लोग कहते हैं आज नौकर चाकर कहीं है कि नहीं है। चाकर भी इसी का पर्यायवाची होता है। किसका? सेवक का पर्यायवाची। अब ध्यान दीजिएगा, सेवक के पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा, या तो किंकर से या तो भृत्य से। अनुचर और चाकर ये सब साधारण अर्थ होते हैं, लेकिन ये किंकर और भृत्य सबसे ज़्यादा वास्तव में एग्जाम में आने योग्य हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका। कोई पूछे सेविका में कौन सा प्रत्यय लगा, तो इका प्रत्यय। कौन प्रत्यय? इका प्रत्यय। तो इस तरह से सेवक, फिर नौकर में आनी करके कर देंगे नौकरानी। और ध्यान दीजिएगा, भृत्य से बनाया जा सकता है भृत्या, दास से दासी,
परिचायक से परिचायिका, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और किंकर से किंकरी भी बनाया जा सकता है। अनुचर से अनुचरी, और ध्यान दीजिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण है बांदी। बंधुआ मजदूर जितने सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं, उनको बांदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा इसका एक और स्वरूप लिया जा सकता, परिचायिका करके चाहे परचरी करके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो शब्द आपके अनुचरी इत्यादि करके ही शब्द लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेवक और सेविका का पर्यायवाची समझ में आ गया होगा। आइए अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं। वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। मानव में ही, मनुष्य में ही एक जातिवाचक संज्ञा बनाई जाती है जिसका नाम है मित्रों चोर। तो आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं, चोर का पर्यायवाची। ये सब मानव से संबंधित बातें हैं। राजा भी बन सकता है मानो, नौकर भी बन सकता है, नौकरानी भी बन सकती है कोई स्त्री। और आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं, चोर। चोर को तत्सम में चौर भी कहते हैं। चोर एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा चोर का एक नाम और क्या होता है? दस्यु। जो विश्वासघात कर बैठता है चोर, ऐसे चोर को क्या कहते हैं? दस्यु भी कहते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो क्वेश्चन बन करके आ सकता है। इसका एक नाम कुंभिल है। क्या नाम है मित्रों? तो चोर का एक नाम कुंभिल है। कुंभिल का तात्पर्य होता है वास्तव में जो कुंभ गड़े हुए धन को उखाड़ करके ले जाता है उसे क्या कहते हैं? कुंभिल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा खुदाई करने वाले जितने चोर हैं सबके नाम का है खनक है मित्रों। और ध्यान दीजिएगा जो गैर कानूनी धंधे करता हो उसका नाम तस्कर होता है। क्या होता है? तस्कर। तो गैर कानूनी धंधे करने वाले चोर को क्या कहते हैं? तस्कर भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो वास्तव में दिन दहाड़े छीना झपटी करता हो ऐसे चोर का नाम भैया का होगा? मोसक होगा। मोसक का तात्पर्य छीनना होता है, चुराना होता है। तो छीन करके जो चोरी करता है उसको मोसक भी कहते हैं। इसका एक नाम लुंठक भी है। लुंठक का तात्पर्य लुटेरा होता है। तो चोर जो होते हैं भैया लुटेरे वाले, उनको क्या कहा जाता है? लुंठक भी कह दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इन्हीं का एक नाम है बटमार। वास्तव में जो बटुए मारता है, छीन करके भागता है, ऐसे चोर को क्या कहते हैं? बट भी कहते हैं या बटमार भी कहते हैं। तो वास्तव में जो छीन करके किसी वस्तु को लेकर के भागता है, बटुए मारता है, उसी को क्या कहते हैं? बटमार भी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द। ध्यान दीजिएगा जितने चोर हैं उनमें एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो जितने चोर हैं वो साहसिक होते हैं, साहस से युक्त होते हैं। रात्र में चलने वाले चोर को रजनीचर क्या कहते हैं? रजनीचर व तमीचर भी कहते हैं, निश्चर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा निश्चर, तमीचर, रजनीचर ये ऐसे शब्द हैं जो राक्षस के भी पर्यायवाची हैं। तो ये राक्षस के भी पर्यायवाची हैं, साथ साथ और किसके? चोर के भी पर्यायवाची हैं, क्योंकि रात्र में भी राक्षस चलते हैं इसलिए उनको रजनीचर, तमीचर, निश्चर भी कहा जाता है। जो चोर के भी पर्यायवाची में ये सारे शब्द आते हैं। तो जानकारी अपेक्षा करता हूँ हो गया होगा आप सबको चोर के पर्यायवाची से। चोर के पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके यहाँ से आते हैं। दस्यु, कुंभिल, खनक, तस्कर, लुंठक, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ये सब पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? चोर के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ दस्यु, कुंभिल, खनक, तस्कर, मोसक, लुंठक, बटमार, साहसिक, रजनीचर, तमीचर और निश्चर ये सारे शब्द अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो अपेक्षा करता हूँ ये सारे पॉइंट को आप लोग हल कर सकते हो पेपर के दौरान। आइए अगला पर्यायवाची चलते हैं अगले तथ्य की ओर जिसका नाम है घर। तो
तो आइए हम आप बनाते हैं घर भाई जिसमें हम लोग रहते हैं। आपसे कोई पूछे घर कौन वाचक संज्ञा है, तो चाहे घर हुआ चाहे चोर हुआ, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा हुई। कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। घर एक वास्तव में जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा गृह, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गृह होगा। तो घर एक तद्भव है, गृह एक तत्सम है। आइए आगे बढ़ते हैं। घर का एक नाम गेह भी रखा गया। क्या नाम रखा गया? गेह भी रखा गया है। इसका एक नाम है निकेतन। निकेतन वह घर होता है जो किसी संस्था के रूप में होता है, ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? निकेतन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने शाला भी सुना होगा। तो रहने योग्य जो स्थान होता, चाहे मनुष्य का चाहे क्या कहते हैं पशुओं के रहने योग्य जो भी स्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं? शाला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी शब्द है। इसका एक नाम मेरे मित्रों ये है आलय। तो घर का एक नाम क्या होता है? आलय होता है। और अगला पर्यायवाची होता आगार। अब ध्यान दीजिएगा, आगार शब्द से क्वेश्चन बहुत आता है। आपने सुना होगा कि जब भी हड़प्पा सभ्यता थी तो विशाल काय क्या प्राप्त होता था? अन्नागार। तो अन्न प्लस आगार बराबर अन्नागार। अन्न का या अन्न रखने के लिए जो भी बड़ा बड़ा घर बनाया जाए उसी को अन्नागार कहा जाता था। यानी आगार जो पर्यायवाची है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसका पर्यायवाची है? ये घर का पर्यायवाची है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जितने वास्तव में घर बहुत निचले स्वरूप पर बनाए जाते हैं, जिसको आप अंडरग्राउंड कहते हैं भैया, उसका कहा जाता का निलय कहा जाता। क्या कहा जाता है? निलय भी कहा जाता। तो आलय, निलय, आगार ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची होते जा रहे हैं? ये आपके पर्यायवाची घर के होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, इसी से संबंधित है। आपने सुना होगा भवन। भवन से क्वेश्चन आता है कि भवन में कौन से संधि होगी? तो मित्रों जब इसे तोड़ा जाएगा तो भो प्लस अन होगा। इसमें आपका कौन संधि है अगर पूछा जाए तो अयादि संधि है। तो भवन में अयादि संधि है। जब इसे तोड़ा जाएगा तो भो प्लस अन होगा, तो जाके क्या बनेगा? भवन बनेगा। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखा जाता है। तो अपेक्षा करता हूँ भवन वाले शब्द को भी आप पर्यायवाची के साथ साथ संधि का भी पहचान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इससे संबंधित लेकर के इनको धाम की श्रेणी में भी ले लिया जाता है। और सदन राजनीतिक भवन होता है। तो जो राजनीतिक जितने भवन होते हैं उनको क्या कहते हैं? सदन भी कह दिया जाता है। और इसी घर का एक नाम है आयतन। तो इस तरह से प्यारे मित्रों आप समझ गए होंगे घर के पर्यायवाची में गृह, गेह, निकेतन, शाला, आलय, आगार, निलय, भवन, धाम, सदन और आयतन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब शब्द पर्यायवाची हैं किसके? घर के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से सभी तथ्यों को आप लोग अगर क्रमवत पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा में 100% आपको जानकारी मिलेगी और 100% आपका जो प्रश्न होगा उसका आप सही उत्तर दे के आएंगे। तो मित्रों अपेक्षा ये करता हूँ ये आदर्शपरक जितने शब्द हैं इसको आप लोग कंठस्थ करते रहिएगा। और वास्तव में परीक्षा में सफलता अगर हासिल करना है, जो अनवरत अपने शिक्षण कार्य में लगा रहता है, परीक्षाओं में परिणाम सबसे अच्छा उसी का आता है जो हमेशा अनवरत क्रियाकलाप में या अपने अध्ययन में लीन रहता है। तो आप लोग घर पे रह करके स्वस्थ रह करके, मस्त रह करके, व्यस्त रह करके शिक्षा को ग्रहण करें। और हमारी टीम के द्वारा जो भी दिया जा रहा है विषय वस्तु को, उससे आप लोग नोट्स या किसी के माध्यम से एकत्रित या संग्रहित किया करें। अगला पर्यायवाची चलते हैं मित्रों, पत्थर का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, पत्थर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है प्रस्तर। क्या होता है मित्रों? इसका तत्सम प्रस्तर होता है। तो इस तरह से जानकारी होनी चाहिए। पत्थर एक तद्भव शब्द है, प्रस्तर एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कबीर ने कहा है, पाहन पूजे
हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, और घर की चकिया काहे न पूजू पी सखाए संसार। कहने का तात्पर्य जो पाहन शब्द है ये पत्थर का पर्यायवाची है, अपने आप में ये भी तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा पाषाण। क्या बनेगा मित्रों? पाषाण इसका तत्सम होगा। तो ये एक दूसरे के तद्भव तत्सम है। पाहन तद्भव, पाषाण उसका तत्सम, पत्थर तद्भव, प्रस्तर उसका तत्सम होता है। ये तद्भव तत्सम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों शब्द रहे। तो पर्यायवाची के साथ साथ 2-4 शब्द तद्भव तत्सम के भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब परीक्षा में दौड़ा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले भी तथ्य की ओर। अगला तथ्य किस तरह से जाना जा सकता है इनके पर्यायवाची के अर्थ में। पत्थर से संबंधित और भी हैं, जैसे रखा गया शिला। वास्तव में जितने चमकीले पत्थर हैं उनको अस्म और संग भी कहा जाता है। आपने संग के बाद अगर मरमर जोड़ा होगा तो संगमरमर हो गया होगा। तो इस तरह से जितने चमकीले पत्थर होते हैं, चिकने पत्थर होते हैं, उनको अस्म और संग की श्रेणी में रख दिया जाता है। इस तरह से पत्थर के अर्थ में इनको हम आप संबंधित या रेखांकित कर सकते हैं। एक अद्वितीय क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन कई बार बना। उपल, उपल माने भी पत्थर होता है, बर्फीला पत्थर। आपने सुना होगा एक संधि में क्वेश्चन इस तरह से बन के आता, दीर्घोपल। जब इसका हम गुण संधि से विच्छेद करते हैं तो दीर्घ प्लस उपल होता है। तो उपल माने पत्थर, दीर्घ माने बड़े 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 पत्थर को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घोपल भी कह दिया जाता है। तो इस तरह से उपल का तात्पर्य किससे हुआ? पर्वत से हुआ। तो पर्वत के पर्यायवाची में इतने महान है, इतने सब बहुत अद्वितीय है। यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए। तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर हुआ, पाहन का तत्सम पाषाण हुआ, शिला, अस्म, संग और उपल ये किसके पर्यायवाची होंगे? पत्थर के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची देखते हैं, पर्वत का पर्यायवाची। सामान्य अर्थ में इसको पहाड़ भी कहते हैं। पत्थर और पर्वत दोनों शब्द वास्तव में जातिवाचक संज्ञा से हैं। आइए देखते हैं पर्वत की श्रेणी में इसका एक नाम गिरि भी है। क्या नाम है? गिरि। पर्वत का एक नाम नग है। अब देखो, अगर शिला माने पत्थर होता है तो शैल माने पर्वत होता है। ध्यान रखिएगा। तो शैल पत्थर से संबंधित है जरूर, लेकिन ये पर्वत का पर्यायवाची। लेकिन वही शैल को शिला बना दिया जाए तो शिला किससे संबंधित है? पत्थर से संबंधित है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहाड़, गिर, नग, शैल। ध्यान दीजिएगा, पर्वत कभी चलता नहीं है। तो जब कभी चलता ही नहीं है तो नाम क्या होगा? अचल होगा। इस तरह से इसको अचल की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो पर्वत जो चोटीदार होते हैं, चोटीदार पर्वत होने से इनका नाम तुंग रखा गया। क्या रखा गया? तुंग रखा गया। तो इस तरह से इनको तुंग की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो चोटीदार पर्वत होने से इनको किसकी श्रेणी में रख सकते हैं? तुंग की श्रेणी में रख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पर्वत का एक नाम क्या रखा गया है? अद्रि रखा गया। क्या रखा गया? तो जितने बर्फ से संबंधित ढके हुए पर्वत की चोटियां होती हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? अद्रि कहा जाता है। तो अद्रि भी जानकारी होनी चाहिए। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पर्वत के पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, भू माने पृथ्वी, धर माने रखा हुआ। जब हम पर्वत को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत पृथ्वी पर रखा हुआ है। जब पर्वत पृथ्वी पर रखा हुआ ऐसा महसूस होता, दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूधर। और भूधर से फिर करेंगे महीधर। क्या करेंगे? महीधर। फिर इसका नाम होगा धरणीधर। धरणी माने पृथ्वी, धर माने रखा हुआ। पृथ्वी पर रखा हुआ ऐसा प्रतीत होता है पर्वत, इसलिए इसको भूधर, महीधर, धरणीधर भी नाम से जाना जाता है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी स्तर से लेकर के। और भी ध्यान दीजिएगा, इनको महीधर, भूधर, धरणीधर श्रेणी में रख करके एक नाम और बढ़ाया जा सकता है, धराधर।
धरा माने पृथ्वी पर, धर माने रखा हुआ, पृथ्वी पर रखा हुआ महसूस होता है, इसलिए इसको धराधर भी जाना जाता है। किसका नाम? पर्वत का नाम। तो जानकारी के लिए पर्वत के भी पर्यायवाची को आप लोग समाहित कर सकते हैं अपने सिलेबस में। तो आइए, अब पत्थर से पर्वत बना, अब पर्वत को भी किस नाम से जानते हैं? तो आइए, अपने उत्तर दिशा में अपने भारत के स्थित महान पर्वतों का जो राजा है हिमालय, तो आइए उस हिमालय की हम लोग बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पर्वत और पत्थर ये दोनों जातिवाचक संज्ञा से संबंधित थे, लेकिन जब हिमालय शब्द लिखा जाएगा तो हिमालय शब्द वास्तव में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि हिमालय कहने से पर्वतों में एक पर्वत का नाम आ जाता है। जब हिमालय कहने से एक पर्वतों में पर्वत का नाम आ जाता है तो उसको हम कह देते हैं हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरे मित्रों, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से हैं। किससे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। इसी का एक नाम है हिमांचल। क्या नाम है? हिमांचल। आगे बढ़ते हैं। हेमगिरी, हेम माने होता है बर्फ, गिर माने पर्वत। बर्फों वाला जो पर्वत है इसको हम क्या कहते हैं? हेमगिरी। आगे बढ़ते हैं। इसको और भी तथ्य में जाना जा सकता है। पर्वत को हिमाद्रि कहते हैं। अब देखिए, हिमाद्रि में संधि पूछता है तो हेम प्लस आद्रि होता है, दीर्घ संधि है मित्रों। कौन संधि? दीर्घ। तो हिम माने बर्फ होता है, आद्रि माने पर्वत। तो बर्फों वाला पर्वत होने से इसको हिमाद्रि भी कहते हैं, हिमगिर भी कहते हैं, हिमांचल भी कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ये सारे हैं, कभी भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे संधि में चाहे जिस तरीके से। अगले तथ्य में चलेंगे। इसका एक नाम हेमपति भी है। तो भैया हो, बर्फ से संबंधित है, बर्फों का स्वामी बना दिया जाता है हिमालय को, इसलिए हिमपत के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम नगेंद्र है। नगेंद्र का क्या अर्थ निकलता है? नग प्लस इंद्र। नग माने पर्वत होता है, इंद्र माने राजा या स्वामी हुआ। तो पर्वतों का राजा होने से इसको नगेंद्र भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है नगाधिराज। तो नगों का श्रेष्ठ राजा है, पर्वतों का श्रेष्ठ राजा है, नगाधिराज है। नगाधिराज क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में भी आ चुका है, सीटेट के एग्जाम में भी आ चुका है, और इसमें बहुब्री समास भी माना गया है। जानकारी आपको हो जानी चाहिए। इसलिए इनको कहते हैं पर्वतराज। क्या कहते हैं? पर्वतराज कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, पर्वतेश भी कहते हैं। पर्वत प्लस शेष बराबर क्या होगा? पर्वतेश भी रखा जाता है। किसका पर्यायवाची? हिमालय का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, शैल माने क्या होता है? पर्वत। और जब शैल के स्वामी बन गए तो नाम हुआ शैलेंद्र, नाम हुआ शैलेश। इन दोनों शब्दों में गुण संधि है। इनको जब तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा शैल प्लस इंद्र, इनको तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा शैल प्लस शेष। इस तरह से शैल प्लस इंद्र और शैल प्लस शेष, इसमें दोनों में गुण संधि भी है। और जो किसका पर्यायवाची है? हिमालय का पर्यायवाची है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, जाके बलते गिरवर कांपे। अब गिरवर का तात्पर्य समझ लीजिएगा। गिर माने पर्वत, वर माने श्रेष्ठ। पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कौन है? हिमालय है। इसलिए इसको हिमालय को क्या कहा जाता है? गिरिवर भी कहा जाता है। गिरिवर से फिर इसका नाम गिरीश रखा गया। क्या रखा गया? गिरीश। गिरीश में संधि पूछा जाता है तो दीर्घ संधि हुआ। जब इसको तोड़ेंगे गिर प्लस क्या होगा? ईश होगा, यानी पर्वतों का जो स्वामी है उसी को क्या कहते हैं? गिरीश भी कहते हैं। और इसी का एक नाम फिर दीर्घ संधि से गिरीन्द्र बनता है। तो गिरीन्द्र भी किसका पर्यायवाची है? ये हिमालय का ही पर्यायवाची है, जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि पर्यायवाची में जितने पर्यायवाची आपको
पढ़ाए जा रहे हैं, इन पर्यायवाची को आप लोग याद कर ले जाएंगे। इनको नगराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगराज। इस तरह से हिमालय का एक नाम क्या रखा गया? नगराज भी रखा गया है। तो हिमालय के पर्यायवाची में हिमांचल, हिमगिरि, हिमाद्रि, हेमपति, नगेंद्र, नगाधिराज, पर्वतराज, पर्वतेश, शैलेंद्र, शैलेश, गिरिवर, गिरीश, गिरेंद्र और नगराज, ये जितने शब्द हम लिखाए हैं ये सभी पर्यायवाची आपके एग्जाम में आते जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों, इस कोरोना जैसे महामारी को चलते हुए टीम के द्वारा जो भी विषय वस्तु आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप लोग कंठस्थ करते रहिए। और इसी के साथ ये पर्यायवाची के आज यहीं तक मुख्य पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग आदर्शपूर्वक लिख करके कंठस्थ करते रहिएगा। अगले क्लास में और भी पर्यायवाची आपको पढ़ाए जाएंगे। अपेक्षा करता हूं जितने पर्यायवाची में पढ़ा रहा हूं, ईश्वर से यही कृपा हो सकती है कि आप लोग परीक्षा के दौरान इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अपनी परीक्षा के लिए अभ्यस्त रखें। और तब तक के लिए धन्यवाद।